मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, इधर जियो पॉलिटिक्स में रोज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए सब चीज़ें हो रही हैं। ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ऐसा लगता है कि टैरिफ के लिए कुछ दिन के लिए ढील दे दी है, लेकिन ये सच है नहीं। ट्रंप को भारत के ऊपर बहुत गुस्सा है, और भारत के ऊपर नहीं बल्कि विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से। मोदी जी जो है एक खुददार व्यक्ति हैं, और देश के लिए वो कुछ भी, कितने भी नहीं, किसी की भी गुस्सा झेलने के लिए वो तत्पर है। अब आज मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अचानक ये भारत के प्रति इतना आक्रोश क्यों आ गया, ये मोदी जी से इतना क्यों नाराज होंगे। नमस्ते इंडिया यहाँ पे आयोजन हुआ, गुजरात में कितना बड़ा आयोजन हुआ। इसके अलावा वहाँ पे अमेरिका में भी इन्होंने जब अपने पूर्व कार्यकाल में इतना किया था। मतलब ये कहा जाता था मोदी और ट्रंप की दोस्ती बड़ी अटूट है और बहुत ही मित्र हैं, बहुत ही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, दोस्ती हर व्यक्ति से, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे बाहर का हो, दोस्ती अगर वो करते तो जम के करते हैं, लेकिन अपने देश के हितों को दोस्ती से ऊपर रखते हैं। दोस्ती को ही क्यों, मतलब अपने पारिवारिक संबंधों को उन्होंने राष्ट्र हितों से ऊपर रखा है। कभी राष्ट्र हित के आगे उन्होंने परिवार का जब हस्तक्षेप होता है तो तरह तरह की बातें होते लगती हैं। वो फलाना दिमाग का, बहुत पिछले हमारे सत्ताधीशों ने परिवार का बहुत बेनिफिट, सत्ताधीशों के परिवार ने बड़े बड़े अरबों रुपए के बेनिफिट उठाए हैं। अब एक आधे छोड़ के प्रधानमंत्रियों को, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या हमारे पीवी नरसिम्हा राव, इन लोगों को छोड़ दें, और चरण सिंह जी और आपके देवगौड़ा जी, ये लोग कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। न तो कोई मतलब अपने पारिवारिक संबंधों को इन्होंने, कोई देवगौड़ा का पारिवारिक संबंध है लेकिन उन्होंने कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी के वजह से उनका फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन मोदी जी तो मतलब अपने परिवार को भी बिल्कुल, कभी भी उनका परिवार, उनकी माँ 2 बार आई थी, लेकिन अब तो माँ स्वर्गवासी हो गई। लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार के लोगों को अपने प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री से नज़दीकियाँ नहीं पिलानी। ऐसा नहीं कि परिवार से उनका स्नेह नहीं, परिवार से प्रेम नहीं, परिवार के भाइयों से है। भाई उनके कितने, कहाँ एक कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई कबाड़ की दुकान करे हुए है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे हैं, सब ठीक है, उनकी बहनें हैं। लेकिन एकदम से मित्रता के क्षेत्र में ट्रंप, उनके बड़े अटूट मित्रता थी, उसमें नाराज़गी क्यों हो गई। अब उसी नाराज़गी के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को कृपा करके आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जियो पॉलिटिक्स की बहुत सी बातों के ऊपर आपके ऊपर समीक्षा वाले वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़े आंकड़े जुटाता हूँ, कई स्रोतों से आंकड़े जुटाता हूँ। ऐसा हमारा कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारे पास इतने संसाधन हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय अगर जगह पे अपने हम संवाददाताओं या इन लोगों को जोड़ करके कुछ ये सब इकट्ठा करता हूँ। ऐसा नहीं है, ना हमारे साधन है, ना संसाधन है, ना हमारे पास इतनी मैन पावर है। हम लोग आपस में ही यहाँ पे बैठ करके नेट से ही सब चीज़ें जुटाते हैं, और इसको स्वीकार करने में हमको कतई संकोच नहीं है कि नेट से ही, नेट के जो बातें हैं, जो समाचार पत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत का मीडिया है, उसको सुन करके बीबीसी को और फॉक्स न्यूज़ को, या इस तरीके से सुन के रशियन के न्यूज़ को, और भारत के अपने मतलब जो हैं न्यूज़ चैनल तो हैं ही हैं, इन सबको जुटाते हैं। तो खैर चलिए, आपको आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मित्रों, अगर इस कार्यक्रम में आपको थोड़ा सा लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए प्लीज़, मैं इतना आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। तो मित्रों, ये घटना, मतलब एक दुखद घटना से इसका शुरुआत होती है। पहलगाम में जब हमारे 22 अप्रैल 25 को हमारे 26 बहनों का सुहाग, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था पाकिस्तानी आतंकियों ने।
और उन आतंकियों के जब सिंदूर उजड़ गया तो मोदी जी तो जानते हो, मोदी जी विदेश पे थे, अरब कंट्रीज़ की यात्रा कर रहे थे, वहाँ से तुरंत अपने बीच में यात्रा छोड़ करके चले आए। उसी दिन उन्होंने संबंधित मिलिट्री को खुला हाथ छूट दे दी थी कि जो इसका बदला लीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, चूँकि माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तो उसी सिंदूर के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की गठन हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर जो चला हमारा शुरू प्रारंभिक, अभी समाप्त तो अब भी नहीं हुआ, अब भी चल रहा है, लेकिन वो जो शुरू हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 6-7 की रात से, 6-7 मई की रात से, 6-7 मई 2025 की रात से चल करके 10 मई तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला। और 10 मई को समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन रोक दिया गया। वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पे, पाकिस्तान के जो वो उनके वार्ताकार आए, उन्होंने हमारे वार्ताकार से वार्ता की और उनकी बात को लगा, उन्होंने बड़ा गिड़गिड़ाए, बड़ी प्रार्थना की, उस पर रुक गई। अब इसका श्रेय लेने लगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी कि मैंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कई जगह पे उन्होंने भाषण दिया, लेकिन भारत ने उनकी इस बात को सहमति दी, न उनका खंडन किया। कहा कि चलो ये बड़े आदमी जो कुछ भी कह लें, अपने माँ मियाँ मिट्ठू बनते बन लें। फिर उसकी हद तब हो गई जब 20-25 बार इस बात को, तो हमारे विदेश सचिव ने इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया। और विदेश मंत्री ने, आप देख रहे हैं चित्र में, विदेश मंत्री ने भी, हमारे जयशंकर जी ने बिल्कुल लोकसभा में खंडन कर दिया कि किसी भी देश का नाम तो उनका ट्रंप का नहीं लिया। हमारी ये शालीनता है, हम हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट, दूसरे की मर्यादा को कायम रखने में विश्वास रखते हैं। उस पर इन्होंने हमारे अधिकृत बयान दे दिया गया कि किसी भी देश का कोई भी सहयोग हमने, किसी के कहने पे हमने युद्ध बंद नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर को हमने स्थगित किया है पाकिस्तान के अनुरोध पर, पाकिस्तान की प्रार्थना पर, पाकिस्तान की विनती पर, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर। खैर, ये तो सब हुआ। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तो जानते हो ट्रंप जी हैं। ट्रंप इस समय एकदम से उनके ऊपर ये दिमाग में चढ़ा है, उनके ऊपर बिल्कुल किसी तरीके से उन्होंने कोई कह दिया है कि इस बार तुमको जो है नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार वो सुबह से रात भर जागता है तब यही सोचता है, सोता है तब यही सोचता है, सवेरे उठता है तब नोबेल पुरस्कार से ही मंजन कुल्ला करता है। और हमेशा जितनी देर वो वॉश बेसिन पे मंजन कुल्ला सब कुछ करता है, उतनी देर बस केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको कि हमने रुकवाया और नोबेल पुरस्कार मिलेगा, नोबेल पुरस्कार। लंच पे, डिनर पे, सवेरे के नाश्ते के ऊपर, हर समय कोई वार्ता हो उसमें भी, हर समय जहाँ पे जितनी पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी बातचीत हो, तो बस हमको नोबेल पुरस्कार। और इसी बीच में नोबेल पुरस्कार क्या हुआ, इसी बीच में एक कनाडा के जो कनासिक्स अल्बर्टा में एक बैठक हुई G7 की। उसमें सभी देशों के आए, प्रधान ये भी गए, मोदी जी, और हमारे मोदी जी तो गए ही, ये आमंत्रित सदस्य के रूप में थे। कुछ सदस्य उनके अपने पुराने हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने इनको आमंत्रित किया था। तो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत को आमंत्रित नहीं करेंगे, कि चूँकि भारत ने ट्रंप के मध्यस्थता को नकार दिया, इसलिए ट्रंप नाराज है, तो इसलिए कनाडा भी आमंत्रित नहीं करेगा। ऐसा नहीं था, कनाडा ने आमंत्रित किया, और ये तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी उसमें आए। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत कम रुके और तुरंत चले गए, क्योंकि इनको अपने यहाँ इन्होंने भारत को, चूँकि भारत ने इनकी बात को नहीं माना था कि इन्होंने मध्यस्थता करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, तो ये तुरंत नाराज होकर, मतलब ये तुरंत उस पर चिढ़ निकालने के लिए और चिढ़ाने के लिए भारत को, इन्होंने एक इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष होकर के एक फटीचर मुनीर को, तथाकथित फील्ड मार्शल मुनीर को अपने यहाँ पर, कि उसने युद्ध रुकवाने में उनकी बात मान ली, और बड़ा नहीं तो वो गदर हो जाता, वो परमाणु बम भारत के ऊपर डाल देता, ये सब करता, इसलिए मैंने रुकवाया। तो इसलिए उसको दावत देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए इन्होंने बुलाया। और फिर एक और षड्यंत्र करा। जब मोदी जी वहाँ पे कनाडा में G7 की बैठक में थे, तो इसने वहाँ से फ़ोन किया मोदी जी को। मोदी जी की पहली बार हुई इस ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली बात हुई है कनाडा में ही, कनाडा से उनको दूसरी जगह जाना था, छोटे छोटे देशों की यात्रा करनी थी। तो वहाँ पर जब इसने कहा कि आप आ जाइए यहाँ पर,
कनाडा से आप भारत को लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वहाँ स्थगित करिए और हमारे यहाँ आ जाइए। वहाँ इसकी प्लान ये था कि मोदी जी ऐसे विराट व्यक्तित्व को, विराट नेता को, विश्व प्रसिद्ध नेता को ये फटीचर जो मुनीर के साथ बात करवाना चाहता था और कह देता लीजिए मैंने बात करा है। तो ऐसे तो बात करो, उस मोदी जी सब इसकी चाल जान रहे, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि मेरे पास इस समय नहीं है, मैं व्हाइट हाउस नहीं आ सकता, मैं अब जा रहा हूँ अपने दूसरे देश का मेरा पहले समय है और वहाँ पर मैं वार्ता करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसने फिर बस इससे चढ़ करके फिर इसने टैरिफ का खेल शुरू कर दिया। टैरिफ का खेल शुरू करने के बाद पहले 25% लगाया, फिर कुछ दिनों के बाद इसने 50% लगाया। अभी अलास्का में जो बातचीत पुतिन के साथ हुई है, तो इस बात की संभावना है, इतने डायरेक्ट भारत का नाम लेकर के तो नहीं कहा, लेकिन कहा जिन लोगों के ऊपर दोबारा हमने टैरिफ लगाया उसके ऊपर अभी हम 3 सप्ताह के लिए रोक रहे हैं। तो अब इन 3 सप्ताह, अब इस बीच में इसकी किरकिरी तब हुई जब इसके कई दूसरे देशों ने जो है इसके जिन्होंने टैरिफ लगाया था उन्होंने भी इसको मना कर दिया कि हम जो है टैरिफ तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, आप अगर बातचीत करेंगे तो भारत से बातचीत करेंगे। इस तरीके से ये बड़ा नाराज़ है। अभी जो वहाँ पर गया तो इसको अच्छा नाराज़ जरूर है, लेकिन इसके दिमाग में सही तथ्य नहीं रहते। सही तथ्य रहें क्यों? क्योंकि हर समय तो नोबेल पुरस्कार सोचा करता है। इसके पास सही तथ्य, सही घटनाक्रम, सही यादें, सही जो घटनाक्रम हुआ उसकी स्मृति भी नहीं रहती। ये कभी बताता है कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध 1000 वर्ष से चल रहा है, कभी बताता है अलास्का को कि मतलब अलास्का ठीक है रूस का पहले था, लेकिन इस समय तो अलास्का भारत के अमेरिका का भूभाग है, अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। तो लेकिन अभी जब जा रहा था तब कह रहा था कि मैं रूस जा रहा हूँ, यानी अलास्का को रूस का भाग वो जानता है, उसके दिमाग में है। फिर अभी कुछ दिन के बाद अभी बोले वहाँ जब लौटा तो उसने कहा कि मेरी भारत के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। अब भारत के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो, जबकि रूस से इसने सबसे पहले शुरुआत जो अलास्का में बातचीत शुरू हुई तो इसी बात से ही शुरू हुई थी। अब इस बात से जब तक शुरू हुआ है तो इसके ऊपर जो शांति दूत का झूठा मुलम्मा है वो लगभग खटता चला जा रहा है। 18 जून बुधवार को इसने वहाँ पे एक लंच और डिनर दिया मुनीर को बड़ा भव्य स्वागत किया। फिर दोबारा भी गए मुनीर में, वहाँ के अमेरिका के सेनापति रिटायर हो रहे थे उसमें गए, करीब 20 से 25 दिन के बाद गए। और वहाँ से मुनीर ने अभी दोबारा जब गए हैं तो वहाँ पर कितनी बड़ी बात कहे आए। उन्होंने कहा कि हम परमाणु बम दाग देंगे, भारत को तो नुकसान होगा, पूरी आधी दुनिया समाप्त कर देंगे। जिस परमाणु बम बनाने के लिए ईरान के ऊपर अमेरिका आक्रमण करता है, इसराइल के साथ मिलकर के उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास करता है, इराक को नेस्तनाबूद कर दिया कि वो परमाणु बम बना चुका है। इस बात के लिए अब वहीं से उसी की धरती पर उसका सो कॉल्ड नया भूजम फ्रेंड, बड़ा मित्र, वहीं की धरती से परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जबकि अमेरिका की धरती पर परमाणु बम का नाम लेना तक मना है कि कोई देश इस तरीके की धमकी नहीं दे सकता है। वो बात चाहे जो कुछ करें, लेकिन वो परमाणु बम की अमेरिका भी धमकी नहीं किसी को देता है। ये बात जरूर कहता परमाणु बम के वो रशिया की भी बात में इस प्रकार की बातें नहीं करता है और परमाणु बम के प्रयोग की हमेशा मजम्मत करता रहता। लेकिन मुनीर के आगे इसकी आंखें इतनी अंधी हो गई कि मुनीर इसी की धरती पर जाकर के हटाए बयान देता है और मुनीर कहता है कि हम भारत के साथ साथ आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। इसका बहुत विकराल विरोध हुआ है, यानी इसके विकराल विरोध के साथ साथ ट्रंप का भी विकराल, ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप का मतलब सड़कों पे वाशिंगटन और शिकागो और कई और शहरों में, वहाँ पे न्यूयॉर्क में भी इसकी मतलब इतना विरोध हो रहा है। केवल इंडियन नहीं, अमेरिकन भी, भारतीय मूल के जो वहाँ लोग रहते हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं और अमेरिकन भी इसका बहुत डट के विरोध कर रहे हैं कि ट्रंप वापस जाओ, ट्रंप गद्दी छोड़ो, ट्रंप गद्दी छोड़ो। और इतना विरोध इसका हो रहा है कि कुछ कहना नहीं। और इसका जो अभी इतने हमारे यहाँ पे लगाया, यहाँ से समस्याएं हो गई हैं। यहाँ पे वहाँ पर तो ये उड़ गया कि गूगल, यूट्यूब जिस पे हम ये बना रहे हैं, यूट्यूब भी बंद किया जाएगा, गूगल, फेसबुक जितने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बंद हो जाएगा। अब टेस्ला जो इसके मस्क का जो टेस्ला है, यहाँ पे बॉम्बे में अभी हाल ही में उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हब खुला है,
तो उसको भी संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन कहीं उसको भी वो वापस कर दिया जाए, गेट आउट कर दिया जाए। तो गेट आउट करने पे उसका बड़ा नुकसान होगा। तो हालांकि मस्क और ट्रंप के भी विरोध हो गए चुके हैं, ये तो सब जग जाहिर है, लेकिन वो उस पर बयानबाजी नहीं। हमारे भारत के तरीके थोड़ी कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जब देखो तब न चड्ढी उठाए अपना, भारत का प्रधानमंत्री चोर है, वोट चोर है, फलाना चोर है, जो कि बिल्कुल असंभव है। ये झूठा प्रलाप, झूठा एक बिल्कुल मनगढ़ंत किस्सा इस तरीके का। लेकिन इसको मालूम है, इसको काफ़ी पैसा मिल रहा है डीप स्टेट से। डीप स्टेट से जब पैसा मिलता है तो काफ़ी पैसा मिलता है, और उस डीप स्टेट के कहने पर ये जो राहुल और राहुल के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां भी ढोल के साथ डंडा बजा रही हैं। जनता सब समझ रही है, और जनता इनको इतना कहीं का नहीं छोड़ेगी। देख लेना अगला चुनाव बिहार में तो ये हार ही जाएंगे। मैं आज पूरा घोषणा करता हूँ, बिहार में सबसे कम जो लालू का लड़का है वो शायद कुछ सीटें पा जाए थोड़ी बहुत, लेकिन उनकी भी नगण्य सीटें आएंगी, और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बड़ी मतलब आकर्षक मेजॉरिटी के साथ जो ये मतलब बीजेपी और अन्य गठबंधन जो है ये सरकार बनाने जा रहा है, और इनका तो कहीं आता पता नहीं है। और भारत में इन्होंने जो ये सब बातें कही, इससे और जनता इनके ऊपर बड़ा नाराज़ है। अब खैर इसके ऊपर कभी हम वीडियो बताएंगे। और जो डीप स्टेट का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उस पर हम बड़ी सामग्री इकट्ठा किए हैं, जल्दी उस पर वीडियो देने वाले हैं। लेकिन पाठकों आपसे, दर्शकों आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा अपने कमेंट जरूर करें। कमेंट कुछ नहीं आ रहे हैं, आज देखते हैं आप लोग और प्यार देते हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो संपन्न कर रहे हैं। आप अपनी राय भी बताइएगा। हमारे किसी तथ्य से आप सहमत हों तो उस पर भी अपनी असहमत व्यक्त कर सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।